वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का हॉलीडेज होमवर्क, जो कि होगा फुल्ली सॉल्व्ड। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ जी, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है प्रिपेयर द फॉलोइंग चैप्टर्स एंड राइट द गिवन क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। तो आपने ये जो लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 6 है जो कि है लाइफ प्रोसेस, और लेसन नंबर 10 जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन तीनों चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करने और इनके क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? तो द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो जिसमें जो रिएक्टेंट्स के एटम्स हैं, ठीक है, वो उनके प्रोडक्ट्स के इक्वल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रस्ट। रस्ट होता है जंग लगना, ठीक है। तो रस्ट क्या है? आयरन कोरोड्स रेडिली व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर। तो जो लोहा होता है वो जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर यानी नमी, ठीक है, तो नमी कैसे होगी? पानी के कांटेक्ट में बेसिकली आएगा, तो वो जल्दी ही कोरोड हो जाता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। और लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो होता है वो, उससे जो है वो लोहा कवर होना शुरू हो जाता है, और इस ब्राउन कवरिंग को जो है हम लोग रस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम 2 सॉल्ट्स यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में 2 सॉल्ट जो यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है सिल्वर क्लोराइड और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है why lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it। तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की, दूधिया कलर उसका क्यों हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास किया जाता है? तो when carbon dioxide is passed through the lime water for a short time। तो जब थोड़े से टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में लाइम वाटर, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्की, ठीक है, मिल्की कलर में, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो आप कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो जो लाइम है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने पर मिल्की हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा और लीस्ट रिएक्टिव? मोस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्ट कर रहा है, और लीस्ट रिएक्टिव जो सबसे कम रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो है पोटासियम, ठीक है, जो कि K से डिनोट होता है। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है गोल्ड, जो कि Au से डिनोट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है, इन डाइजेशन। तो पैनक्रियाज का रोल जो है वो क्या है, ठीक है, और डाइजेशन का रोल जो है वो, मतलब कि जो डाइजेशन में लिवर और पैनक्रियाज का रोल क्या है वो हमने बताना है। तो क्या है वहां पर? लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो लिवर जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एंड इज लोकेटेड इन द अपर राइट एब्डोमेन। और मतलब कि हमारे पेट के अपर साइड में, अपर राइट साइड में जो है वो ये लोकेटेड होता है। और इसका बेसिकली काम क्या है? ये बाइल जूस सेक्रीट करता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो कि फैट्स को डिसॉल्व करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एंड पास इट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर देता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड प्लाज्मा। तो ये कुछ प्रोटीन को जो है वो उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि ब्लड प्लाज्मा के लिए जरूरी होता है। इट कन्वर्ट्स एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्स इट। तो एक्सेस ऑफ जो हमारा जो मतलब कि ग्लूकोज है उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और उसे स्टोर कर देता है। अब नेक्स्ट जो है वो पैनक्रियाज का पूछा गया है हमसे। पैनक्रियाज किस तरीके से जो है वो हमारा हेल्प करता है? तो पैनक्रियाज जो है इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर होता है। ये 2 मेन काम करता है। एक्सोक्राइन फंक्शन, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट प्रोड्यूस वेरियस एंजाइम्स सच एज एमिलाइज, लाइपेज, ठीक है, और ट्राइप्सिन। तो ये सारी जो है वो एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के और प्रोटीन के, ठीक है। तो जैसे एमिलाइज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लिपिड्स जो है वो फैट्स को, और जो ट्राइप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर है एंडोक्राइन फंक्शन, इट प्रोड्यूस हार्मोनल इंसुलिन। तो हार्मोनल इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है, बेसिकली हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है हाउ रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम ब्रीथिंग।
तो जो रेस्पिरेशन है वो ब्रीथिंग से किस तरीके से अलग है वो बताना है। तो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फूड टेक्स प्लेस, तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, इसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल, ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो सेल के अंदर होता है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। जबकि जो ब्रीथिंग होता है वो प्रोसेस होता है इनहेलिंग यानी सांस अंदर लेने और सांस को बाहर छोड़ने का, ठीक है। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ये जो मतलब कि प्रोसेस है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो है वो होता है और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है राइट अ नोट ऑन डेंटल केरीज, डेंटल केरीज के ऊपर, जिसको हम लोग कैविटी भी बोलते हैं, उसके ऊपर एक नोट लिखना है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज नोन एज डेंटल केरीज। तो छोटी छोटी कैविटी होता है खोखलापन, ठीक है, तो टीथ में जो है वो खोखलापन हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, क्योंकि जो टीथ में बेसिकली वो बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म हो जाते हैं जो कि एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, और हम अगर दांतों का ठीक से ध्यान ना रखें तो भी डेंटल केरीज हो जाते हैं। दे आर यूज्ड बाय एसिड्स फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया, तो ये जो है वो बेसिकली उन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम अगर शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, शुगरी फूड खाते हैं और इम्प्रॉपर डेंटल केयर को करते हैं, ठीक है, मतलब डेंटल केयर प्रॉपरली अगर हम नहीं फॉलो कर रहे। एसिड्स जो होता है वो डिसॉल्व द कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द टूथ एनिमल, वो टूथ के एनिमल में से कैल्शियम सॉल्ट को खत्म करना या उसके अपने अंदर मिक्स कर लेता है, ठीक है, उसको खत्म करना शुरू कर देता है। एंड देन फ्रॉम डेंटाइन फॉर्मिंग स्मॉल कैविटी, और डेंटाइन से फिर छोटी छोटी कैविटीज होनी शुरू हो जाती है इन द टूथ ओवर अ पीरियड इन आवर माउथ, तो मतलब टाइम लगता है इसको होने में और हमारे मुंह में जो है वो कैविटी पनपनी शुरू हो जाती है। दैट एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड विच डिसॉल्व्स द कैल्शियम सॉल्ट, जो कि बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट को डिसॉल्व कर देता है फ्रॉम द टूथ एनिमल में से कैल्शियम सॉल्ट को हटा देता है। एंड देन फॉर्म डेंटाइन फॉर्मिंग स्मॉल कैविटीज, और उसका छोटी छोटी कैविटीज जो है वो बन जाती है हमारे दांतों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डैमेज द पल्प, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो हमारा जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे पल्प को, ठीक है, बेसिकली जो हमारे गम्स है उनको भी डैमेज करना शुरू कर देता है, उसमें सूजन आ जाती है और इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि स्टोमेटा और लेंटिकल्स जो है उसके ऊपर वो क्या है वो आपने बताना है, ठीक है। तो स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स जो है वो जरूरी होते हैं, विटल स्ट्रक्चर है दैट फैसिलिटेट्स गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स में गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। स्टोमेटा जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्राइमरी लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, और ये जो होते हैं लीव्स के सरफेस पर होते हैं, ठीक है। जबकि जो लेंटिकल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं बेसिकली, जो कि स्टेम के सरफेस पर होते हैं या वुडी टिश्यूज के सरफेस पर होते हैं, और दोनों का ही काम बेसिकली क्या है, गैस को एक्सचेंज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर गलत दिया हुआ है ना, तो इसको जो है हम 9 कर लेते हैं, ये हमारा 10 हो गया, 11 क्वेश्चन और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 में बोला गया है एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन एमीबा, एमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से डेवलप होता है वो बताना है हमने, ठीक है। तो एमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द फॉल्स फीट कॉल्स पेसिडोपोडिया, ठीक है। तो जो एमीबा होता है वो अपना खाना जो है वो उसके जो फॉल्स पैर होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि बेसिकली पैर जैसा अज्यूम होता है हमें, उनके थ्रू बनाता है, ठीक है, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, पेसिडोपोडिया, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो किस तरीके का, जैसे ये एमीबा है, ठीक है, तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से लेग का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेता है और यहाँ पे ये फूड वैक्यूल्स है, ठीक है। तो ये जो बाहर इस तरीके से लेग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है इसे हम लोग कहते हैं पेसिडोपोडिया, ठीक है। दीज आउटवर्ड प्रोजेक्शन कैप्चर द फूड एंड ट्रैप इन अ फूड वैक्यूल, तो ये जो आउटवर्ड प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये खाने को अपने अंदर जो है वो ले लेता है। तो इसके बाद जो है वो एमीबा जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो एमीबा है, ठीक है। अब ये एमीबा जो है ये जो खाना है, ठीक है, खाने को हम पूरा रेड कलर से शो कर देते हैं, तो इसको जो है ये अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, और ये जो है वो अब खाना जो है वो उसके अंदर हो गया, ठीक है। ट्रैप इन अ फूड वैक्यूल एंड द डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड, इसके बाद ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो सेक्रीट करेगा एंड न्यूट्रिशन गेट्स एब्जॉर्ब, और उसके बाद जो है न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट, और उसके बाद जो खाना जो है वो नहीं पचा, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से प्रोसेस जो है वो काम में आते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो
फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्रोसेस काम में आते हैं। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, तो लाइट एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, विच ब्रेक्स डाउन वाटर मॉलिक्यूल, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देता है, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, उसका रिडक्शन होना, उसका कम होना जो है, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स जो है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा की हेल्प से, एंड देन एंटर द फोटोसिंथेटिक साइकिल ऑफ कार्बन, तो फिर उसके कार्बन के लिए फोटोसिंथेटिक साइकिल है उसमें एंटर कर जाता है। द पोर्स एनेबल गैस इंटरचेंज, और ये जो पोर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली गैस के इंटरचेंज में जो है वो हेल्प करते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा है, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि राइट द नेम्स ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन, ब्रीथिंग ऑर्गन्स के नाम बताने हैं। कॉकरोच जो है वो किससे सांस लेता है, स्पाइरेकल से, ठीक है। फिश गिल्स के थ्रू, अर्थवर्म जो है वो स्किन के थ्रू सांस लेता है, और उसके बाद है फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है वो स्किन एंड लंग्स के थ्रू सांस लेता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है, वैसे हमने 12 तक कर लिया था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि आपने जो है वो डायग्राम के थ्रू इनको डिफाइन करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंट्रल पार्ट और द सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, स्फेयर का, सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ऑफ विच द स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और ये जो है वो सी के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो डायग्राम में देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। कर्वेचर जो है वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ठीक है, बेसिकली पोल ऑफ द मिरर, जिसको कि हम लोग जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से भी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द फोकल पॉइंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट ऑफ अ मिरर, तो उसको जो है हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, उसे एफ से डिनोट किया जाता है, तो इस केस में यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद अगला है एपरेचर, तो एपरेचर जो है वो क्या होता है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपरेचर, तो जो डायमीटर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का, उसको एपरेचर कहा जाता है। तो इस केस में यहाँ पर एपरेचर होगा, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, और यहाँ पर जो है वो ये एपरेचर है, ठीक है। इसके बाद अगला है पोल, इट इज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जिसको कि P से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पोल है। इसके बाद बच्चों आगे जो है वो आपको दिया गया है कि फॉलोइंग डायग्राम जो है अपने स्क्रैप बुक में ड्रॉ करना है। ह्यूमन हार्ट, ठीक है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 117 में है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 122 पेज नंबर पर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 110 पेज पर। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पेज नंबर 123 पे है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पेज नंबर 115 पर है। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर एंड लेंस, ठीक है, तो वो आपको डायग्राम जो है वो पेज नंबर 183 से लेकर 184, ठीक है, और 199 पेज नंबर पे मिल जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।